हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोगों ने साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको समाप्त कर दिया जो 2020 में पूछा गया था। ठीक है, आज हम जो है 2020 सेशन में जो पूछने वाले जो हिंदी का है क्वेश्चन पेपर, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर 2020 में, यह क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के आते हैं। किसमें? हिंदी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे और उसमें खंड का खंड खा गंड ग रहेगा। 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, शुरू में जो आएगा आपका गद्यांश को पढ़ना, उसका जवाब देना है आपको। यानी एक प्रॉपर रूप से एक कहानी लिखा हो रहेगा। प्रॉपर रूप से क्या लिखा हो रहेगा? कहानी लिखा हो, जैसे यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब जितने कहानी लिखे हुए हैं, चलिए पहले कहानी के बारे में जानते हैं, क्या कहानी बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका आंसर को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कहानी में जैसे गद दिया रहेगा, क्या रहेगा? गद दिया रहेगा और आपको इस गद को पढ़ के नीचे उत्तर देना होगा। इसे लिखा हुआ है कि लाखों वर्षों में मधुमक्खी जिस तरह छत्ता बनाती आई है वैसे ही बनाती है। उसमें फेर बदल करना के लिए संभव नहीं है। छत्ता में त्रुटिहीन बनता है, लेकिन मधुमक्खी अपने अभ्यास के दायरे में आबद्ध रहती है। माने वह अभ्यास करती रहती है। कौन? मधुमक्खी। ठीक है, इस तरह सभी प्राणियों में संबंध में प्रकृति में व्यवहार साहस अभाव दिखाई पड़ता है। अब बात करेंगे, ऐसे लगता है कि प्रकृति में उन्हें अपने आंचल में सुरक्षित रखा है। उन्हें विपत्तियों से बचने के लिए एक आंतरिक गतिशील, है ना, आंतरिक गतिशील प्रकृति ने घटा दिया है। उसका जो आंतरिक गतिशील है प्रकृति ने घटा दिया है। लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की रचना करने में अद्भुत साहस और परिचय दिया। ठीक है, अब मनुष्य की जब रचना हुई तो सृष्टिकर्ता यानी भगवान को कहा गया, उन्होंने एक अद्भुत साहस और परिचय दिया। उन्होंने मानव को अतः कारण बाधाहीन बनाया। हालांकि बाह्य रूप से उसे विवस्त्र निरस्त्र और दुर्बल बना के, है ना, चिंता के स्वच्छंदता चित्त के स्वच्छता प्रदान की है। इस मुक्ति के आनंदित होकर मनुष्य कहता है, मनुष्य क्या कहता है कि हम आद्य को संभव बनाएंगे। अर्थात जो सदा सदा से होता, जो सदा से होता, क्या हो रहा है? जो सदा से होता, अर्थात सदा से होता आया होता और मनुष्य संतुष्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, जो कभी नहीं हुआ वह हमारे हमारे क्या द्वारा हुआ। इसलिए मनुष्य ने अपने इतिहास में प्रथम युग में प्रचंडायक प्राणियों में भीषण नकदंदों का सामना किया। हिरण की तरह पलायन करना नहीं चाहा, न कछुओं की तरह छिपना चाहा। उसने असाध्य, ठीक है, लगने के कार्य में सिद्ध किया। पत्थरों को काटकर भीषणतर नखदंतों, ठीक है, का निर्माण किया। प्राणियों के नखदंत की उन्नति केवल प्राकृतिक कारणों से निर्भर होती है, लेकिन मनुष्य में नखदंड, ठीक है, उसकी अपनी सृष्टि क्रिया निर्मित करती। इसलिए आगे चलकर पत्थरों को छोड़कर लोहे, ठीक है ना, के हथियार बनाए। जैसे आदि मानव की बात करेंगे, आदि मानव जो आया तो वह क्या किया? सबसे पहले क्या किया? एक पत्थर लिया और पत्थर के टुकड़े को क्या किया? घसा एक दूसरा में, तो क्या किया? आग को निकाला। तो मनुष्य जो था हर प्रकार से अपना जो है विकास धीरे धीरे शुरुआत किया। ठीक है, उसके प्राणित होता है एवं मानवीय अतः कारण संघनशील, जो संघनशील था और चारों ओर कुछ ही कुछ उस असत्य नहीं हो जाता, उसके हाथ में अधिकार जमाना चाहता था। इसके समान रखना उसके, है ना, इसके समान रखना उससे
संतुष्ट नहीं है लोहा धरती के नीचे, मानो उसे वहां से बाहर निकालता और पत्थर को खींचकर हथियार बनाना आसान, लेकिन लोहे को गलाकर सांचे में डाल डालकर हथौड़े में पीटकर, यानी लोहा को क्या किया, सांचा में डाला और क्या बनाया, हथौड़ा बनाया, उससे बहुत सारे वस्त्र को बनाए, अधीन बना। और मनुष्य के अतः कारण धर्म यही है कि वह परिश्रम केवल सफलता ही नहीं बल्कि आनंद भी प्राप्त करता है। मनुष्य परिश्रम जो करता है उससे आनंद भी प्राप्त करता है। चलिए उसी का जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में भीतरी और बाहरी बनावट किस प्रकार है। तो देखिए मनुष्य में भीतरी और बाहरी बनावट जो है बाधाहीन है, विवस्त्र, निवस्त्र और दुर्बल है। क्या है, बाधाहीन और विवस्त्र, निहस्त्र और दुर्बल है। आप पढ़े। अब नेक्स्ट है असाध्य को संभव बनाने का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, किस तरह असाध्य को संभव बनाया जा सके। इसका सही उत्तर क्या है कि जो सदियों में होता रहा या हो रहा है, जो सदियों से हो रहा है या होता रहा है। नेक्स्ट है प्रचंडकाय, प्राणियों में भीषण नखदंतों का सामना करने में विभिन्न प्रयासों पत्थरों को औजार, लोहे के हथियार बनाया। उस गद्य को पढ़ने के बाद आपको कुछ नॉलेज आया होगा, आपको यह जो है क्वेश्चन भी बन रहा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हर सीबीएसई बोर्ड में हिंदी का एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका क्लास जो है जैसे जैसे बुक होगा उस तरह से हम उसको चालू करेंगे। ठीक है, अब ग नंबर क्या पूछ रहा है इसका, मनुष्यतर प्राणियों की रचना प्रकृति के साहस का अभाव का आशय क्या है, साधारण स्पष्ट कीजिए। अब बोल रहा है कि मनुष्यतर प्राणियों में जो रचना में प्रकृति का साहस का भाव क्या है उसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या हुआ, बदलाव का साहस नहीं, अभ्यास दायरे में बंधे रहना, यानी कोई बदलाव का साहस नहीं है कि अभ्यास जो है दायरे में बंधे रहना। ठीक है, और मधुमक्खी का भी यहाँ पे उदाहरण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लोहे का हथियार पाने के लिए क्या मेहनत और क्या करना पड़ा। तो धरती के नीचे लोहा निकालना पड़ा उसको, उसके बाद उसको गलाना पड़ा, गलाने के बाद उसको सांचा में डालना पड़ा, फिर हथौड़ा को पीट पीट कर हथियार बनाना पड़ा। यानी धरती के अंदर से क्या किया, लोहा निकाला। तो लोहा कहाँ मिलता है, धरती के अंदर। ठीक है, सोना कहाँ मिलता है, धरती के अंदर। उसी तरह से लोहा जो है धरती के अंदर मिलता है, वहां से उसको निकाला, उसके बाद उसको क्या किया, बर्न किया, यानी उसको जलाया, और जलाने के बाद उसको गलाया, गलाने के बाद उसको एक सांचा में डाला और डालने के बाद हथियार का निर्माण किया। उसके बाद क्या बोला, प्रचंडकाय, प्राणियों की सुरक्षा हेतु। अब क्यों किया इसका निर्माण, क्योंकि प्राणियों की सुरक्षा के लिए, है ना, इसका निर्माण किया। बोलते परिश्रम से क्या प्राप्त होता है, परिश्रम से क्या प्राप्त होता है, परिश्रम से सफलता और आनंद प्राप्त होता है। परिश्रम से क्या प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांशों में उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का क्या शीर्षक आप दे सकते हैं, इस गद्यांश का हम शीर्षक देते हैं अद्भुत प्रकृति या अद्भुत सृष्टि। क्यों, क्योंकि प्रकृति को यहाँ पर दिखाया गया कि अद्भुत प्रकृति हमारी, मानव की अलग, जानवर की अलग, हर प्रकार की प्रकृति है। किस तरह वह मानव, आदि मानव के उदाहरण दिए आपको, किस तरह वह क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो यही इसका उदाहरण, अद्भुत प्रकृति, हमारी प्रकृति बहुत ही अद्भुत है, हमारी प्रकृति बहुत ही, हमारी प्रकृति या उसको सृष्टि दोनों कह सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है, रमणीय है। अब खंड ख जो आपका रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आपको क्या कहिए, इस गद्य को पढ़े आप, गद्य को पढ़ने के बाद हम लोगों ने 5 क्वेश्चन का जवाब दिया, 5 क्वेश्चन का जो खंड क से पूछा गया था और हिंदी का। इसी तरह से जिस तरह से हम 2020 का साइंस का पोर्शन को समाप्त किया, उसी तरह से हिंदी का भी समाप्त होगा, इंग्लिश का भी समाप्त होगा। और देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जो है मैं जो हूँ क्या कर दूंगा, लिख दूंगा कि क्लास सीबीएसई करके लिखा हुआ, जिसमें प्लेलिस्ट में वहाँ पे 2020 का है क्वेश्चन एक जगह कर देंगे, 2022 का क्वेश्चन एक जगह कर देंगे। कि आपको कोई भी परेशानी होगा अगर पढ़िएगा,
और समझिएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। आपको देखना है 2020 का, 2020 का प्लेलिस्ट चाहिएगा। 2019 का देखना है, 2019 के प्लेलिस्ट में चाहिएगा। ठीक है, वहाँ पे एक जगह हम वीडियो बना के आपको देंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, खंड ख को लेकर के, और शेयर करना भूलिएगा नहीं, और नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।